दिल्ली वाली घटना के ऊपर क्या ही बोले। आपने भी देखा, हमने भी देखा। 2 तरह की गलतियाँ रसगुल्ला हुई हैं कल की घटना के अंदर ना। सबसे बड़ी गलती लाठीचार्ज, और 1-2 वीडियो आपने भी देखी होंगी, बहुत मार्मिक सी वीडियो थी जिसमें एक बच्चे के सिर से खून बह रहा है, एक महिला भीड़ में दब गई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि आतंकवादी वाली जो फीलिंग है ना, वो आ रही होगी आपको कि यार कितना बड़ा गुनाह कर दिया होगा ना। पेपर समय से आपसे नहीं होता है, पेपर लीक आप लोग कर रहे हो, पेपर समय से नहीं हो रहा है, पेपर ठीक तुमसे नहीं हो रहा है, आंसर की तुमसे जारी नहीं होती है, नंबर तुमसे जारी नहीं होते हैं, एग्ज़ाम तुमसे नहीं होता है। लाठियाँ कौन खा रहा है? लाठियाँ खा रहा है स्टूडेंट। अपना समय बर्बाद कौन कर रहा है? स्टूडेंट। अपना घर छोड़ कर के कौन जा रहा है? स्टूडेंट। पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? स्टूडेंट का। और जब शिक्षा मंत्री ज़िम्मेदारी ले ही नहीं सकते, एक बात बताओ, जो शिक्षा मंत्री ज़िम्मेदारी लेते ही नहीं है, जब कोई रेल का एक्सीडेंट होता, दुर्घटना होती है, तो उसमें रेल मंत्री आकर कहते हैं ना कि भई ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो शिक्षा मंत्री ज़िम्मेदारी ले ही नहीं सकते, तो फिर शिक्षा मंत्री हैं ही क्यों? ज़िम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी भाई साहब। ये सब घटनाएँ जो हुई हैं, वो आपके टाइम पे हुई हैं। नीट जैसी इतनी बड़ी एग्ज़ाम अगर लीक हो जाता है, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीट और रीनीट, मतलब जो नीट पहले हुआ, फिर जो लीक हुआ, फिर रीनीट हुआ, इसके बीच में 2 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। जिन बच्चों ने नीट दिया था, उसमें से 2 लाख बच्चों ने रीनीट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब 2 लाख बच्चों ने रीनीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, 20-25 दिन में वो 2 लाख बच्चे गए कहाँ? या तो हमने उनका हौसला तोड़ दिया है, या हमने उनको फ़ील करा दिया कि तुम्हारा जन्म गलत जगह हो गया है। मतलब 2 लाख बच्चे कहाँ गए? जिन्होंने जिन्होंने 1 महीने पहले नीट दिया था और 1 महीने बाद ही उन्होंने रीनीट के एग्ज़ाम में बैठे ही नहीं वो लोग। हर एक स्टूडेंट महत्वपूर्ण है हमारे लिए तो। हर एक स्टूडेंट महत्वपूर्ण होता है ना। और एक आपसे भी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि देश की संसद, मतलब जो अभी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, वो हमने ही बनाई है बेटा ना। वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही बनाई गई हैं, ठीक है? और किसी और देश के साथ में अपने देश की तुलना नहीं करनी है। ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ध्यान रखना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। आपकी छोटी-सी गलती होगी ना, उसको इतनी बड़ी बना करके आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। तो आपको मतलब अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना है बिल्कुल भी, है ना? कभी भी नहीं पहुँचाना है। ये अपनी प्रॉपर्टी है भाई साहब। आपके और मेरे पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी है। आपके पिताजी का पैसा लग रहा है टैक्स का उसमें। उनकी जेब से थोड़ी आया था पैसा। नेताओं ने अपनी जेब के पैसे से नहीं बनाई है। आपके मेरे टैक्स के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी है ना। उसे नुकसान नहीं पहुँचाना है। देखो गलती क्या है, हमसे गलती वही हो गई कि हमने अपने देश की तुलना और देशों से कर दी। अरे हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है रसगुल्ला। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा ही है, डेमोक्रेसी। और सरकार को भी एक बार तो मतलब अगर इतने सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी को सोचना चाहिए कि मैं खुद ही रिज़ाइन दे दूँ। मतलब आगे से रिज़ाइन देना चाहिए था उनको जो है। और देशों में इतनी बड़ी घटना होती है ना, यकीन मानना प्रधानमंत्री रिज़ाइन दे देता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी वहाँ राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं ना, वो रिज़ाइन दे देते वहाँ पर। छोटी-छोटी घटनाएँ होती हैं विदेश में और वहाँ की सरकार को हटा दिया जाता है। वहाँ के प्रधानमंत्री खुद रिज़ाइन देते हैं।